वह चीजें हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलेगी, बल मिलेगा और पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन मिलेगा। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। यह बात तो निश्चित है कि आपके शरीर का प्रत्येक अंग, आपकी त्वचा हो, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपके शरीर का कोई अंदरूनी अंगों को, वो प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है। तो अगर प्रोटीन की शरीर में कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन आपको मिले। लेकिन जब व्यक्ति इस बात का बोध नहीं रखता, समझ नहीं रखता कि किस वस्तु से उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है और वह संतुलित नहीं रखता है अपने आहार को, तो प्रोटीन की कमी शरीर में हो सकती है, जिससे कि अगर वह व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, जिम में जाता है, अन्य प्रकार का कोई स्पोर्ट्स आदि में सक्रिय है और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसकी मांसपेशियों की जो रिपेयरिंग का काम है वह नहीं हो पाएगा। तो जरूरी ये हो जाता है कि आप इन चीजों को समझें, किस तरीके से और कहां से आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अपने इस विषय को हम समझते हैं। आज हमने ध्यान रखा है कि सारी चीजें आपके बजट में होंगी, आसानी से आप निरंतर उनका प्रयोग कर सकेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप समझें कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो एक मॉलिक्यूल से होता है, जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं और इनकी एक श्रृंखला बनती है, इनके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आप समझे, जो ये अमीनो एसिड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि इनको आपका शरीर अपने आप बना सकता है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड आपको आहार से ही प्राप्त करने होते हैं। अगर आपके आहार में यह 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं तो समझे कि आपके शरीर में उन तत्वों की, प्रोटीन की कमी पड़नी शुरू हो जाती है और उसका प्रभाव आपको आपके शरीर पर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से वह आहार हैं जो इन एसेंशियल अमीनो एसिड की आपूर्ति आपके शरीर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आता है वह आता है पनीर। आप पनीर का प्रयोग कर सकते हैं। और आप समझे कि बहुत सारे आहार ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन तो है, लेकिन ये जो 9 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये सारे के सारे किसी एक आहार में नहीं मिलते हैं। अगर तो हमें अलग अलग प्रकार के आहार लेने होते और उनकी पूर्ति करनी होती है, लेकिन पनीर के अंदर 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं। आप इस तरीके से समझें कि प्रोटीन की आपूर्ति के लिए पनीर एक पूर्ण आहार है। आपको 100 ग्राम पनीर में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें पोटासियम, मैग्नीशियम जैसे तस्वीर भी मिलेंगे, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। आप पनीर का प्रयोग यूं ही भी कर सकते हैं। आप थोड़े से गाय के घी में इसको थोड़ा सा ब्राउन करके उसके बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें आप कुछ सब्जियां, मटर आदि दूसरी चीजें डाल करके तब भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। दूसरे स्थान पर आप प्रयोग सकते हैं सोया चंक्स का। जो सोया चंक्स आते हैं गांव में, उसे सोयाबीन की खल भी कहा जाता है, लेकिन जो सोया चंक्स हैं ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसकी जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है ये बहुत ही अच्छी होती है। इसमें कहा जाता है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, जिस पर के प्रोटीन और जिस प्रकार की शरीर को आपूर्ति वहां से मिलती है वह यहां से मिल जाती है। इसमें 100 ग्राम की मात्रा में अगर आप लेते हैं तो लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। साथ ही साथ इसमें आपको आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। शरीर को मजबूत बनाने में, आपकी हड्डियों को अच्छा रखने में ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छा है। इसको लेने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि भीगा देंगे थोड़ी देर तक आप इसको, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा और उसके बाद इसको आप यूं ही भी खा सकते हैं। इसको आप सब्जी में भी प्रयोग कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आप इसकी अलग अलग तरीके से इसको कैसे आप बना सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रयोग कर सकते हैं, वह चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आप सोया चंक्स का प्रयोग करें और यह आपको महंगा नहीं पड़ेगा। सस्ते में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, जिससे कि आप अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं और शरीर की अच्छी रिपेयरिंग हो सकती है।
तो ये दूसरे स्थान पर हमने चीज कही कि सोया चंक्स का प्रयोग आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर स्प्राउट्स बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। इसके लिए आपको हरी मूंग की जो दाल है उसका प्रयोग करना है, मोट की जो दाल आती है छिलके वाली उसका प्रयोग करना है, और आपको चने ले लेने हैं। इन 3 चीजों का प्रयोग आपको करना है। हरी मूंग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, चना बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और इनके साथ में मोट डाला आप मिलाते हैं तो ये इनको पोशाक बनाने में और अधिक सहायक हो जाती हैं। ये तीनों चीजें विशेष उपयोगी हैं। 100 ग्राम की मात्रा में आप लेते हैं तो लगभग 24 ग्राम की मात्रा में आपको यहाँ से प्रोटीन मिल जाता है, और विशेष बात यह है कि यहाँ से आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो आपके पाचन के लिए यह बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है वह निश्चित रूप से स्प्राउट्स का प्रयोग करें। उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या में राहत मिलेगी, आपकी इंटेस्टाइन साफ होनी शुरू हो जाएंगी, गंदगी शरीर से बाहर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे लाभ हैं इसके पाचन के तल पर, शरीर के तल पर, और जो प्रोटीन की आपूर्ति हो रही है आपके शरीर में वह बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ आप समझें कि जो वस्तु प्रकृति के जितनी निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाने वाली होती है। तो स्प्राउट्स है, जीवंत है, जीवन है उनमें, तो आप समझे कि वह आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताजा रखते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी रहने वाले आपके लिए इनका प्रयोग आपको कैसे करना है। आपको मोट की दाल, हरी मूंग और चने को ले लेना है और उनको थोड़ी देर तक भीगा देना है। आप 3-4 घंटे तक उनको भीगा करके रखते हैं, उसके बाद उन्हें निकाल लेते हैं और एक सूती कपड़े में उनको रख करके और उनको बांध देते हैं ऊपर से, और उस सूती कपड़े के ऊपर आप पानी डाल देते हैं और उसको आप 12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद बीच में भी आप उसमें एक बार पानी डाल सकते हैं जिससे कि मॉइस्चर बना रहे। उसके बाद आप देखेंगे 12 घंटे के बाद तो मूंग और मूंग जो है वह आपको अंकुरित हुई मिलेगी। तो इस तरीके से आप इनको अगर अंकुरित कर लेते हैं और इसके बाद आप इसको यूं ही भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें आप थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी जो है टमाटर, थोड़ा खीरा, इस तरीके से सब्जियां डाल करके इसका बड़ा ही स्वादिष्ट आपको यह मिक्स बन जाएगा। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह आपके शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करने में, और जैसे कि हमने कहा कि दूसरे भी कई लाभ इसके आपको मिलेंगे, यह बहुत ही अच्छा और उपयोगी हो जाता है आपके लिए। तो इसका प्रयोग अपने शुभ रूप से करें। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अगला सोर्स है वह है भुना हुआ चना। यहाँ से भी आपको प्रोटीन की अच्छी आपूर्ति मिल जाती है और ये सस्ता भी है। इसमें अधिक धन भी व्यय नहीं होता है। इसको 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप इसको यूं ही खा सकते हैं या फिर आप इसको मोटा पिसवा सकते हैं। मोटा पिसवा करके इसका एक सत्तू बन जाता है और उसको पानी में डाल करके ऊपर से थोड़ी खंड डाल करके उसको भी आप लेते हैं, तो यह भी आपके शरीर की पूर्ति करने में बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। 100 ग्राम की मात्रा में चना लेते हैं तो इससे आपको 18 ग्राम की मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ चना आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है, और आपकी स्किन के लिए भी चना बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह सस्ता भी है और ये आपके ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए अच्छा और प्रोटीन का भी एक अच्छा फोर्स है। तो आप चने का प्रयोग निश्चित रूप से करें। अंत में हम कहते हैं कि आपको मूंगफली का प्रयोग करना है। मूंगफली अगर आप 100 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करते हैं तो इससे 25 ग्राम की मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। ये भी सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। सर्दियों में बहुत दायक में मिलता है और आप इस सर्दियों में प्रयोग करते हैं तो शरीर बहुत अच्छा पुष्ट होता है। जिन्होंने गलतियां की हैं पीछे और अब वह शरीर की भरपाई करना चाहते हैं, अब वो शरीर को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग इन सभी चीजों का नियमित प्रयोग करते हैं और साथ में अच्छा व्यायाम करते हैं। व्यायाम कौन सा करें, क्या करें, यह आप अपनी अवश्य और अपनी सुविधा के अनुसार निर्धारित करें। आप अगर जिम भी करते हैं ठीक है, लेकिन साथ में आप लोग अभ्यास जोड़ दें जिससे कि आपके शरीर में स्टिफनेस ना या फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। आप इन चीजों का प्रयोग करें। जो मूंगफली है वह अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स भी है और इसमें गुड फैट भी।
आपको मिलते हैं, जो कि दोनों ही आपको शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, तो आप समझे कि जितनी आपकी एक मुट्ठी में मूंगफली आ जाती है, छिलक के साथ जो मूंगफली होती है, वह एक मुट्ठी में आपकी जितनी आ जाती है उतनी आप एक बार में खा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक एक बार में ना खाएं। बस इतना ही, जितना आपकी मुट्ठी में आराम से आ रही है उतनी एक बार में ले लें, यह ठीक है। तो इस तरीके से समझते हुए उचित मात्रा में आप प्रयोग करते हैं इन सब चीजों का, तो अच्छे आदमी लेंगे। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न होते हैं इन चीजों से संबंधित, या फिर आप आगामी किन विषयों पर मार्गदर्शन चाहते हैं, उससे संबंधित जो भी आपकी गुंजाइशताएं हैं, वह आप कमेंट के माध्यम से रखें। आज हमने आपके साथ साझा किया कि शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर की रिकवरी के लिए प्रोटीन के अच्छे सोर्स क्या आपको मिल जाएंगे, वह भी सस्ते में, तो अपेक्षा है आज का मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा और आगामी मार्गदर्शन से